नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि सपने में सवारी तो आती है, आपको दिखाई देता है कि जैसे आपके शरीर में आपको सवारी आ रही है। इस प्रकार का सपना तो आपको आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके शरीर पर सवारी क्यों नहीं आ रही? आपको बोला जाता है कि अगर सपने में सवारी आती हुई दिखाई दे रही है तो कुछ समय में आपको आपके शरीर पे देवता वास कर जाते हैं, आपके शरीर पर आना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए वो सपने दिखाई देते हैं आपको। तो ऐसा तो आपको बार बार दिखाई दे रहा है, फिर भी आपके शरीर पर सवारी पूर्ण रूप से नहीं आ रही, खुलकर नहीं आ रही है। तो कारण क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि हमें क्यों दिखाई देता है कि हमारे शरीर में सवारी आ रही है, हमें सपना क्यों आता है इस तरह का। तो देखो, जो चीज़, जो वस्तु या फिर जो परिस्थिति आपके साथ होने वाली होती है, वही वस्तु, वही चीज़, वही परिस्थिति आपके साथ सपने में आपको दिखाई दे जाती है, क्योंकि देवता आपको पहले ही संकेत दे देते हैं। जब भी आपके शरीर पर कोई देवता की सवारी आती है तो वह आपके विचारों को बदल देती है, आपके विचारों में उन ख्यालों को डालना शुरू कर देती है। आपके मन के अंदर वो भर भर कर विचार आने लग जाते हैं। कभी आप नोट करना कि जब से आपके शरीर में सवारी आने के लक्षण दिखाई देने लगे हैं, उसी समय से आप लोगों की जो रुचि है वो देवता को बुलाने में बढ़ जाती है। आपका मन करेगा कि जल्दी से मेरे शरीर पर शक्ति खुलकर आने लगे, मुझसे बात करने लगे, सब बातें बताने लगे। तो ये होता क्या कि देवता है वो आपके दिमाग से खेलते हैं, वो आपको पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। क्योंकि आज से 5 साल 7 साल पहले भी आप पूजा पाठ करते थे, लेकिन तब तो आपके मन में भी ये विचार नहीं आते थे। अभी क्यों आने लगे? क्योंकि उन देवताओं ने आपके दिमाग को और आपके शरीर को, आपके विचारों को उन ख्यालों में बदल दिया है और आपको अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इसी प्रकार देवता आपको सपने में ये चीज़ें दिखा देते हैं कि आपके साथ ऐसा होने वाला है। वो संकेत दे देते हैं आपको, ताकि आप अपना सही रास्ता चुन सको, आप किसी सही गुरु के मार्गदर्शन में जा सको। और जब आपकी आत्मा से उस ईश्वर की ऊर्जा का या फिर उस देवता की शक्ति का जब एक लगाव हो जाता है, जब आपकी आत्मा का एक मिलन हो जाता है उस देवता से, तो वही चीज़ आपको स्वप्न में दिखाई देती है। अब बात आती है कि मुझे तो कभी का दिख रहा है कि मेरे शरीर पर जैसे सपने में मैं खेलता हूँ, मुझे चौकी लगती हुई दिखाई दे रही है, मुझे अखाड़े दिखाई देते हैं, मुझे मंदिर दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी मुझे 6 महीने से ऐसा दिख रहा है, साल हो गया ऐसा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के शरीर में पूर्ण सवारी तुरंत ही आ जाएगी। जी नहीं, देवता तो आ चुके हैं। आप लोग कभी महसूस करना, जब पहले तो आपको ये सब सपने नहीं आते थे, लेकिन जब से आने लगे हैं तो कुछ बदलाव आपके शरीर में ज़रूर मिलते होंगे। आप लोगों को कुछ लक्षण उस शक्ति के ज़रूर दिखते होंगे, जैसे आंखों से आंसू आना, उबासियाँ आना, या फिर पूजा करते करते ही आपके शरीर में हलचल होने लगती है। आपका शरीर के जो अंग हैं वो इधर उधर जाने लगते हैं, जैसे कभी हाथ पीछे चले गए, कभी सर आगे हो गया, कभी गर्दन मुड़ गई, या फिर आपका सर हिलने लग गया। तो ये हलचल हो जाती है। तो देवता तो आ रहे हैं, मतलब कि ये स्थिति आपकी बन चुकी है कि आपके शरीर में देवता तो प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उसको पूर्ण करने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी, आपको सेवा करनी पड़ेगी, आपको वो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि देवता आ चुके हैं वो सब काम ही अपने आप ही वो करवाएंगे आपसे, कि जैसे वो बातें भी अपने आप ही करने लगेंगे। उस चीज़ का आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपको उन शक्तियों का ज्ञान आने लग जाएगा, आपको भोग पता करना पड़ेगा कि किस शक्ति का क्या भोग देना है और किस समय पर पूजा पाठ करनी है। अगर आपको सपने में शक्ति आती हुई दिख रही है तो देवता आ चुके हैं आपके ऊपर। जब भी आप लोगों को ये लक्षण दिखाई देते हैं पूजा करते हुए,
शक्ति का आना और शक्ति को चलाना दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। अब शक्ति तो आपके पास आ गई, लेकिन आपको आगे चलानी नहीं आ रही। उसके लिए आपको गुरु ढूंढना पड़ेगा, गुरु के मार्गदर्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आप भक्ति करते थे आपको उस भक्ति से शक्ति प्राप्त हो चुकी है, लेकिन उसका ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वो गुरु से मिलेगा, ठीक है। या फिर उस शक्ति, चलो वो आपके शरीर पर आ चुकी है, अब उसको पूर्ण रूप से कैसे लाएंगे? उसका जो भोग है वो भोग देखना पड़ेगा कि हाँ इस भोग पे ये शक्ति चलेगी, ठीक है। अब ऐसे ही उस शक्ति का समय देखना पड़ेगा कि किस दिन इस शक्ति का वास आपके शरीर पे ज़्यादा होता है। पहली बात तो आपको ये ही नहीं पता होगा। अगर आप 3 या 4 देवताओं की पूजा करते हो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरे शरीर पर कौन से देवता आते हैं, आपको यही नहीं पता चलेगा। इसके लिए भी हमने वीडियो बनाई थी कल, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है, कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी शक्ति है आपके आसपास, ठीक है। और इसके बाद समय हो गया, भोग हो गया, फिर देखना पड़ेगा आपके घर के देवी देवता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके ऊपर देवता तो आ जाते हैं लेकिन वो बीच में रुक जाते हैं। कुछ कुछ ही लक्षण आपके अंदर दिखाई देंगे। काफ़ी बच्चे तो गुरु भी बना लेते हैं, काफ़ी अपने इष्ट को ही गुरु मान लेते हैं। अब आपका ने अपना इष्ट गुरु मान लिया, ठीक है, चलो अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आपको एक इंसान रूपी गुरु नहीं मिला तब तक आप अपने इष्ट को गुरु बना सकते हो। लेकिन उस इष्ट से आप कैसे बात करोगे? बातें तो करनी आनी चाहिए आपको। अब उस इष्ट से बातें कैसे करोगे, कैसे उनसे बात पूछोगे, कैसे उनसे ज्ञान प्राप्त करोगे? वो रक्षा करते हैं आपकी। अगर आप किसी देवता को गुरु बनाते हो वो आपकी रक्षा करेंगे कि ताकि आपके पास कोई बुरी शक्ति ना आ जाए, आपकी साधना सफल हो जाए। लेकिन वो ज्ञान आप कैसे प्राप्त करोगे? ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको उनसे बातें करनी पड़ेंगी, ठीक है। और जब तक आप बातें नहीं करोगे तब तक वो आपको बात नहीं बता पाएंगे। और बातें करने के लिए वो तो बात वही होगी ना कि देवता से बात कैसे करें। उसमें कुछ अड़चने भी आ जाती हैं। अड़चने कैसे? जो आपके घर के देवी देवता हैं, शायद आप अपने पितरों को ना जानते हो, आपने अपने पितरों की कभी पूजा ही ना की हो, ना ही उनके कभी वस्त्र, ना ही कभी भोग दिया हो, ना ही कभी उनकी सेवा की हो। तो ऐसे में पितरों की जो करोपी है वो आपके घर पर होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में भी वो देवता जब भी आएंगे तो सबसे पहले आपके पितर देवता का ही पहरा होता है। उन्हीं की इजाज़त से आपके घर में वो देवता प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहली बात, अपने पितरों को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। दूसरी बात, आपके घर की कुल देवी, उनकी पूजा करनी पड़ेगी, कुल देवता की करनी पड़ेगी, इष्ट की करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई गुरु बनाया है उस गुरु की पूजा करनी पड़ेगी। जब ये पांचों तत्व आपके साथ चलेंगे तभी तो वो शक्ति आपके शरीर पर पूर्ण रूप से आएगी। और उसके बाद भी बात आती है कि आप जिस स्थान पर पूजा करते हो क्या वो स्थान शुद्ध है? क्या आपने वहाँ पे कभी ऐसा होता है कि जैसे कई घरों में इसका अंडा मीट का, शराब का सेवन होता है, क्या कभी आप उस कमरे से आते जाते हो या फिर झूठन हो चुकी हो? तो इन सभी चीज़ों का, नियमों का भी पालन करना पड़ता है। इसी के साथ आपको अपने नियम भी देखने पड़ेंगे कि पूजा का समय एक है या नहीं है। कभी कभार जैसे आप पहले 4 बजे पूजा करते थे तो जो देवी देवता है वो 4 बजे आपके घर पर आते हैं, लेकिन अब आप 8 बजे पूजा करते हो तो वो देवी देवता भी देखेंगे आकर कि मेरा बच्चा इस समय पर आसन पर नहीं बैठा हुआ, मेरी भक्ति में नहीं है। तो आप लोग तो 8 बजे कर रहे हो, उनको पता तो चलेगा लेकिन बच्चा 8 बजे करता है। लेकिन वो समय भी देखेंगे कि जिस समय पर देवता आ रहे हैं घर पे उसी समय पर ही आपको पूजा करनी है। मतलब अगर आप 4 बजे पूजा करते हो सुबह तो 4 बजे ही करो, अगर 5 करते हो तो 5 बजे ही करो। उसके बाद एक और बात आती है कि इस चीज़ को कैसे बढ़ाया जाता है, मतलब शक्ति की ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं। देखो, सबसे पहले जिस आसन पर आप बैठकर पूजा पाठ करते हो उस आसन को जागृत करते हो, ठीक है। वह आसन पर शक्ति आनी शुरू हो जाती है जब आप वहाँ पर बैठकर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा नाम जप करते हो। वहीं से शक्ति की शुरुआत होती है, ठीक है। तो वो शक्ति आपके आसन पर आकर बैठना शुरू कर देती है। वो आसन कहाँ पे लगा हुआ है? आपके घर में। तो एक हिसाब से वो आसन आपके घर में है तो आपके घर में भी देवी देवता का पहरा होना शुरू हो जाता है, देवता की शक्ति का वास होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आते हैं कि आपके शरीर में कैसे आएगी वो ऊर्जा। आपके शरीर में वो तब आएगी जब आप उस आसन पर बैठकर मंत्र जाप करोगे, उस आसन पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओगे, क्योंकि वो जब आसन जागृत
हो जाता है तो उसके बाद आप जितना समय उस पर आसन पर लगाओगे उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा आपके शरीर में आनी शुरू हो जाती है। जब वो ऊर्जा आपके शरीर में आएगी तो एक हिसाब से देवता की शक्ति आपके शरीर में आना शुरू हो गई। तो आपका तपोबल भी देखा जाता है कि आपके शरीर का तपोबल कितना है। शायद एक गलती और हो जाती है, जैसे आप लोग पूजा पाठ तो करते हो, आप मंत्र जाप भी करते हो, आपका तपोबल भी अच्छा है, आप 1-2 घंटा बिल्कुल आसानी से बैठ सकते हो आसन पर। लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि शायद आप कोई गलती तो नहीं कर रहे। गलती कैसे कि आप जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन करते हो। क्या आपके मन में किसी के लिए घृणा तो नहीं है? क्या आपके मन में कोई स्त्री भाव तो नहीं है? मतलब कि ब्रह्मचर्य का पालन आप करते हो या नहीं करते हो? किसी माँ बहन बेटी को आप बहन बेटी समझते हो या फिर उनके बारे में गलत धारणा आपके मन में है? तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं, क्योंकि जब तक आपका मन साफ नहीं होगा, आपके शरीर का शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक वो शक्ति आपके शरीर में नहीं आएगी। दूसरी बात, आप लोगों का तपोबल भी देखा जाता है, क्योंकि जितनी कैपेसिटी, जितना तपोबल का मतलब है आपके शरीर की क्षमता, कि जितनी आपकी क्षमता है उतनी ही वो एनर्जी आपके शरीर में आएगी। ऐसा तो नहीं है कि आपकी क्षमता है 10 तो भगवान आ जाए, आप बोलते हो कि भगवान मेरे शरीर में पूर्ण रूप से आने चाहिए, वो बातें भी करें, वो सब कुछ बताएं भी, वो शरीर में आकर खेलें भी, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी क्षमता 10% की है तो वो 100% शक्ति आप लोग कैसे मांग सकते हो? वो कैसे आ जाएगी आपके शरीर में? तो सबसे पहली बात, आपको तपोबल बढ़ाना पड़ेगा अपने शरीर का। साथ में उस स्थान को भी जागृत करना पड़ेगा जिस स्थान पर देवता आते हैं, उसका शुद्धिकरण, आपके शरीर का शुद्धिकरण और उन शक्तियों का पूर्ण ज्ञान कि कैसे भोग देना है, किस समय पूजा करनी है, किस मंत्र का जाप करना है, कौन सा मंत्र आपने सिद्ध किया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। और यही वो सवाल है कि इसी कारण से आप लोगों के जो शरीर में वो शक्ति पूर्ण रूप से नहीं आ पाती, इसीलिए आपको वो स्वप्न में दिख रही है। वो तो आ रही है लेकिन कमी खुद की है, ठीक है? तो इस कमी को सुधारो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।